अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक और थोड़े से ख़राब। ये आपकी बहन ने जी आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, थोड़ी थकन भी और थोड़ी तबीयत भी बस ऐसी ख़राब हुई है। आज जैसे ही सुबह मैं किचन में आई, सबसे पहले तो ये देखें कि मैं डो बनाऊँगी। डो मैंने रेडी करनी थी। मेरी फ्रेंड आज अपार्टमेंट शिफ्ट कर रही थी, तो उनके लिए उनको चाहिए था मेरे हाथ का पिज़्ज़ा खाना था। तो ज़ाहिर है बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं, बच्चों को तो पहले खाना है। तो इसलिए मुझे डबल डबल जो है ना वो आज काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अपनों के लिए इतना भी करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। और इस मशीन ने मेरा जो है ना काम बहुत आसान कर दिया। सबसे पहले तो मैंने इसमें डो बनानी है। उसके बाद हम इसमें आटा गूँधेंगे आज के लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा मुझे काफ़ी टाइम लग जाना है पिज़्ज़े वगैरह बनाते हुए। तो मैं ऐसा करती हूँ कि डो बना के जो है वो मैं रख देती हूँ और उसके बाद मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँध के तो मैं बच्चों को पराठे बना देती हूँ। थोड़ा हैवी नाश्ता हुआ होगा ना, तो मतलब थोड़ा लेट भी हो जाए तो इट्स ओके। अगर इनको मैंने शेक वगैरह दे दिया और कुछ इस तरह से, तो ये लोग तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ी देर बाद ही भूख भूख करने लग जाएंगे। तो यही सोच के ना मैंने ये दोनों काम स्टार्ट किए। देखें आटा जो है वो मेरा अब गूंद रहा है। डो जो है वो मैंने बना के और उसको मैंने रैप करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया, ताकि वो अच्छे तरीके से फूल जाए। और आटा देखें हमारा कितना मज़े का गूंदा है। यार कसम से ये मशीन बहुत अच्छी है यार, बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये। अच्छा जी, चलते हैं जी अपने काम की तरफ। सबसे पहले हम जो है वो कर लेंगे पराठे अंडे बनाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। देखिए आपकी बहन कितने प्यारे गोल गोल पराठे बनाती है, रोटी भी ऐसे ही बनाती है। काम मुझे सारे ही आते हैं लेकिन होते नहीं है, थक जाती हूँ शायद। तो अभी जो है पिज़्ज़े की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। उसमें कुछ भी ख़ास, उसके बस चिकन का ही होता है। उसके चिकन में मैं सिर्फ तंदूरी मसाला ऐड किया करती हूँ और विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस, बस। इसके अलावा और कुछ भी उसमें ऐड नहीं करती। तो यहाँ पर जी नाश्ता हमारा ऑलमोस्ट जो है वो बन चुका था और बच्चों को मैंने भेज दिया था अंदर। और अभी जो है ना मैं चिकन का जो है साथ ही रेडी कर लूँगी सारा मिक्सचर, ताकि वो भी ठंडा हो जाएगा तब तक। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि बड़ी सेंसिटिव सा आज टॉपिक मैंने चूज़ किया है। और ये मैंने क्यों किया है, देखें इंसान हमेशा वही चीज़ जो है ना या बात करता है जो उस पर गुजरा होता है या बीता होता है या उसने सुना हुआ होता है। मैं ना रात भी सोच रही थी, मैं कुछ पढ़ रही थी, तो मेरे पास ना एक मैसेज आया। तो मुझे ना मैं वो आपको नहीं बता सकती, मैं शेयर नहीं कर सकती। तो मेरे एकदम से जहन में आया, मैंने कहा यार मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग जो हैं, एक मर्द है, ठीक है, एक औरत है, उनकी शादी हो जाती है, मियाँ बीवी हो जाते हैं। कल को खुदा न खास्ता उस औरत की डेथ हो जाती है, उस मर्द के चाहे 10 बच्चे हैं लेकिन उसको दूसरी शादी करनी है भाई। ठीक है, ठीक है, इस्लाम ने इजाज़त दी है, बिल्कुल मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, वो कर सकता है। वो एक के होते हुए भी और कर सकता है, दूसरी तीसरी चौथी कितनी भी वो कर ले, ठीक है, वो उसको एक इस्लाम ने इजाज़त दी है, वो कर सकता है। लेकिन मैं एक जो आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, जो कि मैं कहना चाह रही हूँ कि एक मतलब उसकी डेथ हो गई है बीवी की, तो उसको शादी की ज़रूरत है, उसने शादी करनी है और सब खुशी खुशी उसकी शादी करवा भी देते हैं। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो नाखुश होती हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे मर्द की शादी कर दी जाती है। सेम ऐसी सिचुएशन जहाँ पे औरत में डिफ़ेक्ट होता है औलाद के लिए, तो मर्द औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन जहाँ पे मर्द में डिफ़ेक्ट होता है औलाद के लिए, तो औरत दूसरी शादी नहीं करती। यहाँ पर एक औरत का मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। मर्द, हालांकि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान पाक में ये चीज़ वाज़ह तौर पे लिखी गई है कि औरत के लिए भी उतना ही हक है।
अगर वो बेवा हो जाती है तो फ़ौरन से उसका निकाह करो, ठीक है। अगर औरत अपने हस्बैंड के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, वो वहाँ पे नहीं रह सकती है, उसको प्रॉब्लम है या उनकी औलाद नहीं हो रही, तो वो दूसरा निकाह कर सकती है, ठीक है। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं, लेकिन इन मर्दों ने या इस माशरे ने पकड़ के इस्लाम को इतना मुश्किल बना दिया है। औरत औरत ही क्यों बुरी होती है यार? हर चीज़ में औरत ही क्यों बुरी होती है? मुझे तो यही नहीं समझ आती। अब मुझे इस चीज़ का आप जवाब दें कि एक औरत है, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लगा लेती हूँ, मैं किसी औरत को क्यों कहूँगी? मेरे ख़ावंद की डेथ हुई है, मैं दूसरी शादी करना चाह रही हूँ, तो क्या मसला है इसमें? मैं मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये मैं हकीकत बयान नहीं कर रही हूँ कि अगर मेरे ख़ावंद की डेथ हो गई है, मैं इतनी ज़िम्मेदारी नहीं उठा पा रही हूँ, मैं जैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ इतनी ज़्यादा, अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ अकेली, तो अगर दूसरी शादी कर लेती हूँ, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने लगूँ कमेंट्स तो लाइन ही लग जाए कि मुझे इतने मैसेजेस किए थे, आप इतनी यंग हैं, आप शादी क्यों नहीं कर लेती, आप क्यों अकेली रहती हैं, लोगों की नज़रें अच्छी नहीं होती, लोगों की नज़रें बहुत बुरी होती हैं, आप ऐसे क्यों नहीं, आप ये फ़ैसला क्यों नहीं करती। मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आए थे, ठीक है। और मेरे फैमिली रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं रिश्तेदारों की बात करूँ, तो जिस दिन डेथ हुई थी, तो रिश्तेदार तो उसी दिन कहने लग गए थे, लै ए ते बड़ी छोटी जी उम्र दी है, इन्हें तो विआह कर ही लेना है, इन्हें नहीं रहना, इन्हें तो शादी कर लेनी है हुण। मतलब चाहे मैयत बाहर पड़ी है, लोगों को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि जिसका ख़ावंद चला गया दुनिया से, उस पे क्या बीत रही है। लिटरली मैंने ये खुद अपने कानों से सुना है, और मैं आपको वही बता रही हूँ कि किसी बंदे को कोई परवाह नहीं होती। अल्लाह के बंदो, वो अल्लाह ताला की इमानत थी, अल्लाह लेके गया है उसको, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किसी ने भेजा। और जो पीछे रह गया, आप उसकी ज़िंदगी, आप उसका जीना क्यों हराम कर रहे हैं, ठीक है। आप मतलब मैंने ऐसे भी ससुराल वाले देखे हैं, मैं अपनी फ्रेंड की एग्जांपल देती हूँ। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसकी बेटी भी है, और उसके ससुराल वालों ने उससे कहा कि बेटा तुम शादी कर लो। इतने अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं, इतने अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं। और उसकी शादी खुद करवाने की कोशिश भी की, और उसे कहा भी, और उसकी शादी हुई भी, और आज भी वो उसके ससुराल वाले उसके घर में आते हैं, उसकी नंदे उसके पास रहने आती हैं, उसका सास ससुर पहले वाला जो था, मतलब जिस हस्बैंड की डेथ हो गई थी, इतने अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं। वो उसके पास आते हैं, स्टे करते हैं, उसको बिल्कुल बेटियों की तरह प्यार करते हैं, जैसे वो थी उनके लिए एक बहू। मतलब आज भी वो वैसे है। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। लेकिन हमारा जो माशरा है ना, वो 90% ऐसा ही है कि जो अज़ाब और ज़ुल्म औरत के साथ हो सकता है, उतना ही हम करें। और एक औरत, मेरा ख़्याल है, दूसरे औरत पे ज़्यादा ज़ुल्म करती है। हमारी ही औरतें होती हैं, हम लोग खुद होते हैं जो कोई भी नेगेटिव बात होती है ना, तो खुद जा जा के ना लोगों के मतलब बैठ के चुगलियाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं। मर्द शायद इस चीज़ में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उनकी, वो नहीं लेते, वो इस तरह की बात नहीं करते, वो कम करते हैं। ये औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। और हम खुद ही ये कहते हैं कि फिर हम खुद ये कहते हैं कि औरत इतनी बुरी क्यों है। तो हम लोगों ने बेसिकली खुद जो है ना, औरत को बुरा बना दिया है। खुद को हमने खुद ही बुरा बना दिया है, मैं ये कहूँगी। तो मुझे ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है यार, इतना दुःख होता है सुन के। अगर आप किसी को 2 बोल उसकी तसल्ली के नहीं दे सकते, तो कम से कम यार आप जो है ना, उसकी ज़िंदगी को इतना तो ना नीचे गिरा दें, इतना तो ज़ुल्म के पहाड़ ना उस पे गिरा दें कि वो इतना मेंटल लेवल, इतना डिप्रेशन में चला जाए। मतलब वो सोचे कि यार मैं क्या हूँ, मतलब क्यों?
कहाँ पे जाऊँ मैं? मुझे मतलब कोई रास्ता ही नहीं है उसके लिए। अच्छा, उसको शादी नहीं करनी है, ठीक है। अगर इसने शादी की तो वो बहुत बुरी है। दूसरी बात ये है कि अच्छा, अब ये इतनी यंग है, ये अकेली बाहर जा रही है, इसके तो बहुत सारे लड़कों के साथ चक्कर होंगे, इसने तो बहुत सारे लोगों से सलाम दुआ कर ली होगी। ये तुमने देखा उसने फलाने मर्द के साथ बात की? तो यार अगर वो इतनी बुरी है, उसके मर्दों के साथ चक्कर चल रहे हैं, तो यार उसकी शादी करने दो उसको। आप लोग क्यों अज़ाब बन के बैठे हुए हो किसी और के ऊपर? क्यों सांप बन के बैठे हुए किसी की लाइफ के ऊपर? जैसा किसी को ठीक लगता है अपनी लाइफ में, उसको वैसा ही करना चाहिए, उसको वैसे ही चलना चाहिए। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, बात को समझने की कोशिश करें। दूसरी सूरत में अगर मैं ये बात करूँ, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ। पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया था, मैंने भिजवा दिया था बच्चों के लिए। अभी मैं बना रही थी, बड़े डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के पिज़्ज़े आज मैंने बनाए थे और यहाँ पर जो है ना, जन्नत ने मुझे कहा कि मुझे जो है ना चॉकलेट वाले रोल बना के दें। तो मैंने कहा वो कैसे बनते हैं? अच्छा, मेरे जहन में एकदम से ना एक वो बिल्कुल आया कि चॉकलेट वाले जो कैसे बना सकती हूँ मैं। तो डो तो गूंदी थी, मैंने कहा अच्छा ट्राई करके देखती हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई है मेरी, तो ये मैं खुद ही से ट्राई कर रही हूँ और मुझे नहीं पता ये कैसे बनेंगे। तो इसलिए ना इसको थोड़ा-सा, इसकी जो बेचारी कटिंग हुई है ना, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था और मैं बस अपने तरीके के साथ ही खुद ही दिमाग से सोच-सोच के इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये बहुत यम्मी बने थे, बहुत मज़े के ये देखें बने थे और ये बिल्कुल इतने सॉफ्ट ही, इतने और इतने फ्लफ़ी से बने थे ना, और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा ये डेली नाश्ते में बनाया करें। मैं कहा छित्तर खाने रहे तुसी इतना नहीं मुझसे खड़ा हुआ जाता। अच्छा जी, बाकी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे अच्छा ये बात हो गई। दूसरी बात मैं ये करती हूँ, अगर एक मियाँ बीवी हैं, उनका आपस में जो है वो सेटलमेंट नहीं हुई, किसी वजह से डिवोर्स हो गई है। अच्छा, अब डिवोर्स तो हो गई है, अब लड़की की शादी अगर लड़के से पहले हो गई है तो क़यामत आ गई है दुनिया में। अच्छा, इन्ने इन्ने तलाक तो बाद इतनी छेती ब्याह कर लिया। तू वेख, उस मुंडे ने हजे ब्याह नहीं किया, वो हजे तक बैठा है, इनू किड्डी अग लगी सी। मतलब लानत है भाई मुझे करना तो है ना। तो अगर लड़के को नहीं कोई मिली होगी, उसकी करतूत कोई ऐसी होगी ना, तो उसको नहीं मिली होगी। तो लड़की अगर कहीं से ठीक है, उसको मिल गया कोई, तो मतलब उसकी शादी होगी, तो इसमें बुराई क्या है? तो आपको चाहिए ना कि आप उसको सपोर्ट करें, मतलब औरत को सपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि मर्दों को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, औरतों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। औरतें बेचारी तो अगर डिवोर्स हो गई है तब भी उनको छित्तर पड़े होते हैं, तब भी बातें सुनने को मिल रही होती हैं जैसे कि सारा कसूर उनका हो, ठीक है। और वो बेचारियां अगर उनकी शादी अपने मुंह से कह दें कि चलो एक बार ही तुसी कीता सी, हुण दूजी बारी असीं अपनी पसंद दा कर लिए, तो वहाँ पे भी क़यामत गुजर जाती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है। मरना तो दूसरी दफ़ा भी हमारे हाथों से मरो। तो ये ना मुझे यकीन करेंगे, बातें इतना दुख देती हैं, इतना दुख देती हैं ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि ना प्लीज़ थोड़ा सोचें इस बारे में, औरत कोई ही औरत समझें प्लीज़। तो ये था जी आज का व्लॉग, छोटा सा और एक मेरे दिल की बात जो मैंने शेयर की है। क्योंकि इस वजह से मैं ख़ुद भी बड़ी दुखी थी और बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, आज तक मिलती हैं और मिल रही हैं। तो बस जी इसलिए मैंने शेयर कर दिया। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।